चंद्रवंश के बारे में, हाँ सूर्य वंश का तो हो लिया, चंद्रवंश के बारे में जो जहाँ पे भगवान कृष्ण प्रकट हुए उनके वंश के बारे में। ये जो भागवती हैं इनके जो प्रधान देव हैं वो भगवान कृष्ण हैं। इसलिए 4 दिन तक तो 23 अवतारों की कथा चलती है और 3 दिन तक लगातार भगवान कृष्ण की कथा चलती है। आज उन्हीं के यहाँ प्रकट होंगे वो, उनके वंश के बारे में आपको श्रवण करा रहे हैं। भगवान नारायण के ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के अत्रि हुए और अत्रि ऋषि के जो कल आपने सुना था कि अत्रि ऋषि के चंद्रमा हुए भगवान ब्रह्मा जी के अंश से। चंद्रमा के नाम से ही चंद्रवंश पड़ा आगे। उनके पुत्र बुद्ध हुए, पुरुरवा हुए, गादी हुए, जगदम्बनी हुए, बड़े जबरदस्त ऋषि हुए। उनके पुत्र परशुराम हुए जिन्होंने 36 बार, कितने बार पता नहीं, क्षत्रियों का वो है 21 बार है। ये देखो मेरी बुद्धि भी काम करने से छोड़ रही है। समाधि में करूंगा तो क्यों करूंगा, समाधि लाग रही है। 21 बार क्षत्रियों का वध किया। क्षत्रियों का ये मतलब नहीं है कि क्षत्रिय अहंकारी थे, वो अहंकारी है जी, हाँ पापी राजा थे वो। उन्होंने जगदम्बनी का वध कर दिया था। एक सत्राधीश नाम का एक राजा था, वो जगदम्बनी का वध कर दिया। उनके पास एक वो गाय थी जो कि सारे कितनी भी सेना उनको सबका भोजन करवा दिया और उनको ले गए, चुरा के ले गए। और उनका देख करके वो वापस गए, परशुराम उनको छुड़वा लाया। उनके जो पुत्र जो लेकर के गए थे गाय को, उनका वध कर दिया परशुराम ने। उसी का बदला लेने के लिए परशुराम तो चले गए थे, जगदम्बनी का वध कर दिया सत्राजीत ने। उन्हीं पापी राजाओं का 21 बार वध किया। इस प्रकार से परशुराम हुए। उनके वंश में आगे चल करके विश्वामित्र हुए जिन्होंने तप के कारण बीच में स्वर्ग बना दिया था। स्वर्ग के ऊपर से नीचे एक उनका जो शिष्य था उनको भेजा स्वर्ग में, स्वर्ग से नीचे धकेल दिया, नहीं तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते, शरीर भेज दिया था। विश्वामित्र ने बीच में स्वर्ग की स्थापना कर दी थी, इतने तपस्वी थे। उनके वंश में आगे चल करके ययाति हुए, यदु हुए, यदु के नाम से आगे यदुवंश पड़ा। उनके रतिदेव हुए, देवमीड हुए और सूरसेन हुए और सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। वसुदेव के बारे में अब इधर से एक राजा और था उग्रसेन। उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्रष्ट यज्ञ करवाया तो उसमें उनको एक पुत्र हुआ। मंत्रों में थोड़ा कोई गड़बड़ होगी। ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये तो बहुत ही दुष्ट पुत्र आपका, अभी इसका काम तमाम कर दो। माई बैठ जाएगा, हे माई तू पड़ जाई, अच्छा पीछे ले आई तो फिर तो आ जा। राणवास की संगत छया ग्रंथ 11 माई तो सही ज्यादा फिर, चलो कोई बात नहीं है। तो बोल सतगुरुदेव भगवान की जोर से ताली बजा दो, मैया के लड़के फेराऊंगी। हाँ किराया दे देंगे, ना करो 11 हमने तो किराया देंगे, रोज आना था हमने 4 दिन में लगाता नाड़ मारा आना पड़ेगा। बोलो अच्छा तो किराया ना दियो कोई बात ना दियो, सतगुरुदेव भगवान की जय। अब उग्रसेन के पुत्र हुआ। ब्राह्मणों ने कहा ये तो बड़ा दुष्ट होगा तो क्या करें, इसको आधी भी टोकरी में जमुना नदी में हुआ दो, खत्म हो जाएगा। जमुना नदी में हुआ दिया।
आगे जो सूरसेन जो थे, जो वसुदेव के पुत्र जो पिता थे, वो स्नान कर रहे थे और टोकरी देखी तो वो निकाल दिया, एक बच्चा निकला उसमें, वो घर ले गए उसको। अब अपनी पत्नी रोहिणी थी, उनकी पत्नी जो थी दूसरी, उनको पत्नी को दे दिया। कहने लगे ये एक पुत्र तो अपना वसुदेव है, ये उसी के समान जो दूसरा पुत्र भी मेरे को जमुना दिन मिला, ये को पालना है इसको। अब वो कौन था पता है? वो कंस था, कंस। अब इसी प्रकार से 20-25 वर्ष का हो गया कंस। अब एक दिन नारद जी ने आकर के बता दिया, नारद जी तो लीला करने में बड़े तेज है। नारद जी ने कह दिया कंस तो सूरसेन का पुत्र नहीं है, तो उग्रसेन का पुत्र है, तेरे को तो जमुना जी में बुवा दिया था। अच्छा, मेरे साथ ऐसा किया, जाकर के वन में तपस्या की और असुरों की सेना इकट्ठी की और लेकर के असुरों की सेना और मथुरा पे चढ़ाई कर दी। मथुरा पे जाकर के अपने पिता को जेल में डाल दिया और आप राजा हो गया, घोषणा कर दी मैं राजा हूं यहाँ। अब इसी प्रकार राज्य करते करते एक दिन ध्यान में आया, उनकी एक चचेरी बहन थी जिनका नाम देवकी था। ऐसा मन में आया कि इसकी शादी करनी चाहिए, तो किसके साथ करें? तो ध्यान में आया वसुदेव जो है वो तेरा मित्र है, उनके साथ रहे थे, उसके साथ करते। वसुदेव के साथ में शादी करने का प्रस्ताव हो गया। बारात आ गई, शादी भी हो गई, सारे कार्य हो गए। अब विदा के टाइम में कंस ने विचार किया मैं छोड़ के आऊंगा मेरी बहन को। रथ में बैठा करके वसुदेव को और देवकी को ले जा रहे हैं। आगे गए, द्वार के ऊपर पहुंचे तो ऊपर से आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, इस देवकी को तुम ले जाकर के विदा कर रहा है, उसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अब तो कंस को एकदम झटका लगा और नीचे दौड़ करके उतरा, देवकी के केस पकड़ लिए, नीचे पटक दिया। वसुदेव कहने क्या कर रहे हो कंस? कहने तुमने सोना नहीं दिए, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी तो हुई है मगर ये तेरे लिए शोभा नहीं देता, तो क्षत्रिय है और तू एक नारी के ऊपर ये वार करेगा, ऐसा शोभा देता है? कहने कहते इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव कहने की चिंता मत करो, ऐसा करते हैं जिनके कोई भी जितने भी संतान होगी मैं तेरे को ला करके दे दूंगा। वसुदेव पे पूरा भरोसा करते हैं कंस, क्यों? वसुदेव सत्यवादी थे। कहने लगे ठीक है, फिर जेल में रहना पड़ेगा तुम्हारे को। कहने लगे ठीक है, मैं जेल मंजूर है। अब जेल में है, पहला पुत्र पैदा हुआ, कंस को पता लगा, आया कंस दौड़ा दौड़ा और उसको एक बार तो छोड़ दिया, पहला है, फिर दोबारा से उसी को पकड़ के पांव पत्थर पर पटक के दे पाया। इसी प्रकार करते करते 6 पुत्र मार दिए। अब की बार 7 में देवकी के गर्भ में शेषनाग का अवतार बलराम जी, वो तो राम अवतार में लक्ष्मण जी बने थे। अब की बार शेषनाग कहने लगे मैं बड़ा होऊंगा, पिछले अवतार में मैंने बड़ी डांट खाई है, अब की बार मैं डांट मारूंगा तेरे में, मैं पहले जाऊंगा। शेषनाग के अवतार जो है वो देवकी के गर्भ में आ गए। भगवान नारायण ने कहा योग माया से ऐसा करो, ये मेरा ही अंश है, मेरा अवतार है, इसको तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, यहां से निकाल करके। योग माया कहने लगी तो मेरे को क्या मिलेगा बताओ? कहने लगी तुम्हारी 2 बार 9 दिन तक पूजा होगी, नवरात्रे मनाए जाएंगे, एक बार नहीं साल में 2 बार मनाए जाएंगे, बड़ी भारी पूजा होगी आपकी।
ठीक है, तो फिर अब देवकी के गर्भ से वो खींच करके और वो रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और यहाँ घोषणा कर दी कि देवकी का जो 7वां गर्भ था वो गिर गया, गर्भपात हो गया। कंस ने विचार किया चलो ठीक हुआ, मारना नहीं पड़ा, अपने आप ही मर गया, ठीक हो गया। अब की बार जो है 8वें गर्भ, 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण जो है प्रकट, पहले ही प्रकट हो गए नारायण भगवान, और वासुदेव को कह दिया था मैं अभी यहाँ जन्म, मेरा जन्म होगा। वैसे तो जन्म मानते हैं, वैसे भगवान का जन्म नहीं होता, प्रकट होऊंगा मैं, मगर मेरे को तुम टोकरी में लिटा करके यशोदा मैया के छोड़ा ना। और वो वसुदेव को भी कुछ नहीं पता, निद्रावस्था में सुन रहे हो। अब यहाँ भगवान रात्रि के 12 बजे हैं, भादवे की अष्टमी के दिन अंधेरी रात थी ना, हाँ, अष्टमी के दिन भगवान जो है भादवे के महीने में और माता देवकी के गर्भ में प्रकट हो गई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इधर से जो है सारे के सारे द्वार वालों को नींद आ गई। कंस ने कह रखा था किसी को सोना नहीं, मगर आज भगवान की माया से सबको नींद आ गई। कंस को भी कई दिन तक नींद नहीं आई थी, आज वो भी सो गया, नींद आ गई नहीं। अब इधर से वसुदेव आए हैं, उठे हैं, समाधि में उठे हैं और टोकरी में लेटाया है और उस लाला को लेकर के यशोदा मैया के जा रहे हैं। झांकी आ रही है यशोदा मैया के, वहां पहुंच रहे नंद बाबा के घर में। बोली नंद बाबा की जय।